हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम वाणी में। मैं राधिका गर्ग आज आप सबके साथ जुड़ी हूँ आर्मी पब्लिक स्कूल के सिलेबस के साथ। आज हम इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी मैथ्स के सिलेबस की बात करेंगे। जैसा कि आपने हमारी पहली वीडियो देख ली होगी, उसमें मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम देना आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके लिए काफ़ी बातें कही जाती हैं कि इसमें नंबर नहीं आता है, जिसका आर्मी बैकग्राउंड रहता है उन्हीं को ही लिया जाता है। लेकिन इन सब बातों को परे रखते हुए, जैसे कि अभी DSSB KVS NVS का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, लेकिन इसका एग्ज़ाम तो होने वाला है, तो इससे क्या है, ये आपके लिए एक बेस का काम करेगा कि जो आएंगे ये एग्ज़ाम, उसमें आप फ्रेशर जैसा फील नहीं करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम किस तरीके से दिया जाता है, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस भी काफ़ी हद तक सेम ही रहता है, तो थोड़े बहुत चेंजेस के साथ रहता है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आपकी तैयारी के लिए भी और ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देते हैं उसके लिए भी। तो अब हम शुरू करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए डिटेल्ड सिलेबस इसके बारे में बात करेंगे हम। तो पहले सबसे बात कर रहे हैं हम पीजीटी मैथ्स के सिलेबस की। इसमें क्या है, टॉपिक वाइज हम चैप्टर बात करेंगे, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं और वेटेज कितना रहता है, उस सब की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। इसके अंदर से क्या आता है, रिलेशंस, फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF, सेट्स आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल आता है। तो इसमें 8 क्वेश्चन आते हैं 16 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं अलजेब्रा की तरफ। तो अलजेब्रा में से मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इक्वेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये टोटल 16 क्वेश्चन आते हैं, 32 नंबर के होते हैं। फिर आगे हम बात करें कैलकुलस की। तो कैलकुलस में लिमिट एंड डेरिवेटिव, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स LP, तो ये आते हैं 14 क्वेश्चन आते हैं और 28 मार्क्स का होता है। देखिए, अगर आप ये सिलेबस अच्छे से देख रहे हैं और आपने पढ़ाई तो कर ही ली होगी, तो आपको पता चल रहा होगा कि ये जो सिलेबस है ये किसका है, 11th 12th का है, 10th का है, या फिर कुछ टॉपिक। अब हम आगे बात करते हैं वेक्टर 2D 3D की। इसमें वेक्टर्स, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स, कॉनिक सेक्शन, प्लेन, स्फेयर, कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ये आएगा 12 क्वेश्चन और 24 नंबर के होंगे। ये स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी भी आएगा, जो कि 5 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के होंगे। ठीक है, फिर हम मिसलेनियस, मतलब सब कुछ मिक्स करके क्या आएगा, मेंसुरेशन, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 5 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। तो इस सब से हमें क्या पता चला है कि जो पूरा सिलेबस है पीजीटी मैथ्स के लिए, अगर आपने फॉर्म फिल किया है या फिर आप करने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, 6 to 12 सारी बुक्स पढ़ लेनी है मैथ्स की, उसी से ही रिलेटेड ये सारा सिलेबस है। लेकिन आपको ये नहीं कि आप पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, ये जो टॉपिक्स है, जैसे लीनियर इक्वेशन है तो इसी को निकाला और इसी को पढ़ लिया, तो आप इस तरीके से करेंगे। फिर हम बात कर लेते हैं टीजीटी मैथ्स के बारे में। इसमें अलजेब्रा एंड मेंसुरेशन में 17 क्वेश्चन आएंगे 34 नंबर के। इसमें क्या क्या टॉपिक है, इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, AP GP HP, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, मैथमेटिकल इंडक्शन, पॉलिनोमियल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, एरिया एंड पैरामीटर ऑफ प्लेन फिगर्स, HCF एंड LCM और सर्ड्स एंड इंडिसेस। ठीक है, फिर इसके बाद आता है फंक्शन एंड रिलेशन। इसमें आएगा फंक्शन एंड रिलेशन, मैपिंग, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड सॉल्यूशन प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये सब कुछ आएगा 8 क्वेश्चन आएंगे, 16 मार्क्स के आएंगे। कैलकुलस की बात करें तो लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी आएगा। ये 7 क्वेश्चन आएंगे, 14 मार्क्स के होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आगे चलें तो ज्योमेट्री एंड वेक्टर्स की देखें तो प्लेन ज्योमेट्री इंक्लूडिंग कंसेप्ट ऑन 2D एंड 3D, कॉनिक सेक्शन, वेक्टर एंड इट्स एप्लीकेशन, ये 11 क्वेश्चन होंगे, 22 नंबर के होंगे। नंबर की बात करें तो इसमें रियल नंबर एंड इट कंसेप्ट और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर के। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी भी आएगी 4 क्वेश्चन 8 नंबर। फिर हम मिसलेनियस की बात करें तो कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम, स्पीड एंड वर्क, प्रॉब्लम ऑन एज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉब्लम ऑन नंबर, पाइप एंड सिस्टर्न और डेसिमल एंड फ्रैक्शन, ये आएंगे टोटल 10 क्वेश्चन 20 नंबर के।
तो अगर देखा जाए टीजीटी और पीजीटी का जो सिलेबस है कुछ कुछ सेम ही मान सकते हैं, थोड़ा बहुत टॉपिक का जो है डिफरेंस है, लेकिन इसमें क्या रहता है कि जो वेटेज है या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो दोनों डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, अब हम स्टडी मटेरियल की बात करें तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है 6 to 12 की सारी। ठीक है, उसी में से आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, कहीं और से आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर आप आर डी शर्मा पढ़ सकते हैं 9 to 12। ठीक है, फिर आप कॉम्पिटिटिव बुक की भी हेल्प ले सकते हैं, उसमें आप अरिहंत ले सकते हैं, एस चांद ले सकते हैं, पियर्सन ले सकते हैं, आर एस अग्रवाल, रत्न सागर, टाटा मैकग्रो हिल्स, तो आप कोई भी बुक इसमें से ले सकते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए भी यहाँ पर बुक बताई हुई है, एस चांद की, शांति नारायण, वेक्टर कैलकुलस के लिए जीएन कपूर एंड शांति नारायण, 3D के लिए एसएल लोने, और इंटीग्रल कैलकुलस के लिए शांति नारायण के द्वारा जो है बुक, और डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एमडी राय सिंघानिया की आप बुक यूज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इतना तो आपको पता चल गया कि इसके लिए क्या स्टडी मटेरियल है या फिर क्या क्या सिलेबस है टीजीटी और पीजीटी मैथ्स के लिए। आपको बस अपनी तैयारी कर लेनी है। फिर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, पेपर किस तरीके से आता है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें नॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चन है वो 25% आते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आते हैं 20%, एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं 30% और स्किल बेस्ड आते हैं 25% क्वेश्चंस। तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर रहता है पेपर का। फिर हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसके एम्स क्या हैं, कि वो जो कैंडिडेट्स ले रहे हैं एपीएस में पढ़ाने के लिए उनका एम क्या है इसके लिए, टू टेस्ट द लेवल ऑफ नॉलेज ऑफ कैंडिडेट एंड एसेस हिज और हर suitability for employment as TGT PGT in mathematics in an English medium private system। ठीक है, वो सीबीएसई का सिलेबस होगा और इंग्लिश मीडियम प्राइवेट सिस्टम होगा उनका। फिर नॉलेज लेवल क्या चाहिए उनको, The candidate should have minimum knowledge of mathematics of PG level for PGTs and of graduation level for TGT with specific mastery and clarity of basic concept of all topics up to +2 level on NCERT books, या फिर जो सीबीएसई का सिलेबस होता है उस सब की उनको नॉलेज होनी चाहिए। जो टीजीटी के लिए उनको ग्रेजुएशन लेवल की और पीजीटी के लिए पीजी लेवल की होनी चाहिए। अब अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो कैंडिडेट शुड हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट of mathematics from secondary level to PG graduate level. He or she should be able to analyze and comprehend a question posed and select the most relevant answer out of given option in limited time available। कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें से रिलेवेंट आंसर ढूंढना है लिमिटेड टाइम के अंदर। काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग पावर भी होनी चाहिए। फिर अवेयरनेस की बात करें तो द कैंडिडेट मस्ट बी अवेयर अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड टीचिंग टूल टू मेक टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव। कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं जिस सब्जेक्ट से आप दे रहे हैं और उसके जो टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए टीचिंग टूल भी आपको पता होने चाहिए, उनका यूज़ भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब कुछ क्राइटेरिया रहता है एपीएस के लिए। आपका ये सब कुछ सिलेबस है। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हम बहुत जल्द आपके लिए पेपर भी लेकर के आएंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर तो ज़रूर करें। थैंक यू।